हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश। अब बात आती है कि मैम ये क्वेश्चन टैग होते क्या हैं। क्वेश्चन टैग जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है ना, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आज गर्मी है ना, कल तुमने मुझे कॉल किया था ना, जो लास्ट में मैंने सेंटेंस के बोला है ना, जो है ना के सेंस में जब भी हम सेंटेंसेज को बोलते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन टैग होता है। अब है ना तो हो गया हमारा हिंदी का क्वेश्चन टैग, तो इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। अब बात आती है क्वेश्चन टैग वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए हमारा पहले लगेगा सेंटेंस, देन हमारा क्वेश्चन टैग, ओके ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का हो सकता है, मॉडल वर्ब का हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है। और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी की स्थिति की स्टेट की बात करते हैं, जिसमें कोई क्रिया यानी वर्ब नहीं होती है, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। मॉडल वर्ब के सेंटेंस हो सकते हैं, टेंस के सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, अब सेंटेंस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इंटेरोगेटिव हो सकता है। तीनों फॉर्म में हमारा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग होता है वो ऑलवेज हमारा इंटेरोगेटिव आता है। ओके, यानी कि सेंटेंस हमारा तीनों फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा वो हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही आएगा। ये चीज आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। कुछ छोटे छोटे रूल है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात आती है, अगर हमारा सेंटेंस प्लस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा। ओके, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये दो चीजें आपने हमेशा ध्यान रखनी है, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव और जो हमारा टैग होगा वो पॉजिटिव। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और ये जरूरी नहीं है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनमें अगर पॉजिटिव होगा, क्या तुमने मुझे कॉल किया, इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है क्वेश्चन टैग कैसे यूज किया जाएगा। जो क्वेश्चन टैग होता है वो शॉर्ट फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही यूज होगा, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी शॉर्ट फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए, इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इजेंट। इसका मतलब है जो भी मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है उनके साथ हम नोट लगाते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है एजेंट। ओके, ये ही जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये यूज होगी हमारे क्वेश्चन टैग में, ये वाली यूज नहीं होगी। ओके, देख लेते हैं एम। अब यहाँ एम का आप एमेंट मत कर देना, क्योंकि एम का एमेंट नहीं होता, आरेंट ही होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, यानी एम को देख के आपने एमेंट नहीं बोलना है, आरेंट। आर का भी आरेंट, डू डोंट, डज डजेंट, डिड डिडंट, was wasn't, has hasn't, have haven't, had hadn't, will won't, can can't, could couldn't, shall shouldn't, would wouldn't। इस तरह से आपने इनको यूज करना है। अब सेंटेंसेस देखते हैं और देखते हैं कैसे इनका यूज होता है, सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं ये सभी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, वह तुम्हें पसंद करता है ना, ये क्या हुआ, लास्ट में हमारा है ना आ गया। इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलेंगे।
अब करता है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो वह यानी यह लड़की भी हो सकता है और लड़का भी, तो ही। अब पसंद करना क्या होता है, ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है, यहां तक तो ये हुआ हमारा। अब हैना, हैना के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारा यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डू और डज, सबको पता है। लेकिन यहां पर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अब ही के साथ क्या लगता है, डज, और डज का नेगेटिव क्या हुआ, डजंट, तो यहां पर लिखोगे आप डजंट। उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, डजंट ही, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम एक अध्यापक है ना। आप ना भी लगा सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, और ना भी लिख सकते हो, तीनों सेंस में आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो राम इज अ टीचर, आपने ऐसे बोला, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा टैग क्या लगेगा, एजेंट, इज का एजेंट, राइट। अगर मैंने यहां कहा राम एक अध्यापक नहीं है ना, तो राम इज नॉट अ टीचर, फिर यहां पे लगाओगे आप इज, उसके बाद राम, नहीं लगाओगे, राम की जगह आप ही लगाओगे, ठीक है। अगर मैंने ये सेंटेंस लिया, राम एक अध्यापक है ना, तो आप बोलोगे राम इज अ टीचर, इजेंट ही। अगर मैंने कहा राम एक अध्यापक नहीं है ना, तो राम इज नॉट अ टीचर, इज ही, राइट। अगला सेंटेंस है, आप धूम्रपान करते थे ना, यानी पास्ट में जब हम किसी की हैबिट के बारे में बात करते हैं, हैबिचुअल जो भी चीज होती है पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, यू यूज टू स्मोक। अब देखो यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा टैग क्या आएगा, नेगेटिव। पास्ट की बात हो रही, पास्ट में हमारा क्या होता है, डिडंट, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो डिडंट यू, राइट। अगला सेंटेंस है, हम दोपहर में मिल रहे हैं ना, तो हम, वी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वी आर मीटिंग एट नून, है ना, तो आर का आरंट, वी, ओके, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अगला सेंटेंस है, वह पार्टी में नहीं आ रहे हैं ना, वह, यहां पर आ रहे लिख दो या आ रहा, ओके। ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी। अब है ना के लिए क्या लगाएंगे आप, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव, तो यहां पर आप इज लिखेंगे, और हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही इज ही, ऐसे आपका क्वेश्चन वर्क करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे यहां नहीं होना चाहिए था ना, था लगाओ या नहीं होना चाहिए ना, ना के लिए अगर आप था की बात करते हैं तो आप शुड हैव से बनाएंगे, सिंपल बात करते हो आप तो शुड से बनाएंगे, ओके। ही शुड नॉट बी हियर। अब शुड नॉट बी यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर टैग पॉजिटिव, शुड, ही का ही, राइट। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगला सेंटेंस है, वह ईमानदार है ना, यहां पर सिंपल सेंटेंस है, तो ही इज एन ऑनेस्ट, या ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है ना, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, वह एक ईमानदार व्यक्ति है ना। अब है ना के लिए इज है, तो यहां पर एजेंट, वह यानी ही, एजेंट ही। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं हमारे क्वेश्चन टैग से। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाए।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हें पसंद करती है ना, है ना, नहीं क्या, ना। तीनों सेंस में आप सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट की बात है तो ही लड़के के लिए सी लाइक्स यू। शायद मैंने ये एग्जांपल पहले भी करा दिया आपको। सी लाइक्स यू। है ना के लिए क्या लगाएंगे आप, डू और डज का यूज करेंगे जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो सी के साथ डजंट आता है, डजंट सी। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। चाय ठंडी नहीं है ना। हमने किसी को चाय ऑफर की तो सामने वाला पूछता है हमसे, ठंडी तो नहीं है चाय, ऐसे बोलते ना, या तो ठंडी तो नहीं है ना, या ठंडी तो नहीं है, या ठंडी है ना। किसी टाइप से सेंटेंस को बोल सकते हैं, केवल आपने क्वेश्चन टैग का याद रखना है। चाय, टी इज नॉट कोल्ड। अब नहीं के लिए आप लगाएंगे एजेंट इट। ओके, अगला सेंटेंस है, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं ना। आई हैव ऑलरेडी मेट यू। अब है ना के लिए यहां पे हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव आ जाएगा हैवेंट। आई के लिए आप आई का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। तो सी विल बी वेटिंग फॉर यू, वॉन्ट सी। इस तरह से सेंटेंस में वर्क करता है। तो आपने यही ध्यान रखना है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हमारा टैग नेगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारा टैग पॉजिटिव होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।